नमस्कारम, मैं समी शर्मा जैतून संस्कृतम चैनल पर हूँ और आज की शुरुआत गुरु मंत्र से करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने अभी तक उपसर्गी पढ़े हैं और कुछ स्पेशल नहीं पढ़ा है भाई, बस अब। लेकिन आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम निबंध पढ़ने जा रहे हैं। क्या निबंध? तो वो भी कौन सा? संस्कृत भाषाया महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारी देश की, संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन अर्थात पुरानी भाषा है, बहुत पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे भारतीय, प्राचीन काल में अर्थात पुराने समय में सभी भारतीय संस्कृत भाषाया व्यवहारम कुर्वन्ति। संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। अर्थात जैसे अपन लोग हिंदी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, जैसे वैसे उस समय पर संस्कृत भाषा को बोला जाता था। सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदश्च संस्कृत भाषा में सन्ति। सभी प्राचीन ग्रंथ और चारों वेद संस्कृत में ही लिखे गए हैं। संस्कृत भाषाया अपरम नाम, संस्कृत भाषा का दूसरा नाम देव भाषा अपि वर्तते। देव भाषा भी है, अर्थात संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो भी देवता गण होते थे वह संस्कृत भाषा को ही बोलते थे और संस्कृत भाषा में ही जवाब दिया। जैसे नॉर्मल भाषा अपनी है वैसे ही उनकी संस्कृत भाषा हुआ करती थी। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकताया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। किसका आधार है? एकता का आधार है। संस्कृत सर्वत्र देशे समान रूपेण, संस्कृत को सभी स्थानों पर, सभी देशों में समान रूप से आदर दिया जाता है। आधुनिक काले अपि, वर्तमान समय में भी, आधुनिक वर्तमान काले में समय में, अपि मीन्स भी, आधुनिक काले अपि वर्तमान समय में भी संस्कृतस्य महत्व दृश्यते। संस्कृत का महत्व दिखाई देता है। अद्य प्राप्ते तदेव अद्यतः सहस्त्र वर्ष में वासी। आज जो प्राप्त है, आज जो जिस संस्कृत को हम पढ़ रहे हैं वही संस्कृत आज से हजारों वर्ष में भी थी, हजारों वर्ष पहले भी थी। अर्थात कहने का तात्पर्य है जिस संस्कृत को हम जैसे पढ़ रहे हैं ना, वह संस्कृत आज से हजारों वर्षों पहले भी ऐसे ही पढ़ी और ऐसे ही लिखी जाती थी। संस्कृत भाषाया स्वरूपम, संस्कृत भाषा का स्वरूप पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। पूर्ण रूप से क्या है? वैज्ञानिक है, अर्थात बच्चों को सिखाने योग्य भाषा है इसलिए। अस्य व्याकरण पूर्णतः तर्क सम्मतम च अस्ति। और इसका जो व्याकरण है पूर्ण रूप से तर्क सम्मत है, अर्थात सब जो भी इसमें बताया गया है बिल्कुल सत्य बताया गया है। ये जो निबंध है वो संस्कृत भाषा का निबंध है और आप सभी के लिए है। आप सभी लोग इन्हें देखें और समझें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें बताएं लिखकर कि समझ में क्या नहीं आ रहा है, उसी का हम समाधान करेंगे। और तो क्या ही कहूँ, धन्यवाद।